प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जिले के विकास कार्यों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र व प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं व राजस्व कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी की गई। पिछले दिनों सरकारी राशन की दुकानों पर बोरियों में नमक व मिट्टी निकलने के सवालों पर बोले भी प्रभारी मंत्री। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से प्रेरित अधिकारी मौजूदा सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है। जिला अस्पताल में प्रभारी व राज्य मंत्री ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर 6 रोगियों को किट वितरण भी किया। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार प्रभार जनपद आज अमेठी में जो है विकास कार्यों को समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था और लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा बैठक आहूत हुई थी, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं और जो विकास कार्य जो है आम जन तक प्राथमिकता के आधार तक पहुँचे, लोगों को सहूलियत मिले, उसी के क्रम में संबंधित विभागीय अधिकारियों को जो है समय से लक्ष्य प्राप्त करने के उसको निर्देश दिए गए। खाद्य एवं रसद विभाग के आप मंत्री हैं। गत दिनों जिले में घटना हुई कि राशन की बोरियों में नमक और मिट्टी पाई गई थी, संज्ञान में है आपका मामला? देखिए, जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 2017 के बाद खाद्य रसद विभाग तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी बना है। एक तरफ जहां ब्लॉक के गोदाम को भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने सीधे एफसीआई से डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से राशन डीलरों तक हम लोग खाद्यान्न भिजवाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 100% लोगों को 100% खाद्यान्न डिलीवरी हो, इसके लिए हमने ई पास के माध्यम ई पास को ई वेइंग मशीन से कनेक्ट करके आज हम राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी शिकायतें आ रही हैं, हम लोग सीधा निर्देश होता है कि प्रभावी कार्रवाई की जाए और जो भी शिकायत होगी उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। यादव और मुसलमान को लेकर के एक आदेश हुआ था बलिया में, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भी काफ़ी नाराज़ हुए, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो 25 करोड़ जनता के लिए रात दिन आहार सेवा करने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार के जो अधिकारी जो लोगों को दुर्भावना के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ उसको निलंबित करने का भी कार्य किया है और इसको प्रभावी तरीके से अगर कहीं पर इस तरीके की शिकायतें भविष्य में भी आएंगी तो हमारी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। जिले में बीते दिनों 1-2 घटनाएं हुई हैं अधिकारियों को लेकर के। एक डीआई ने कोतवाल से भिड़ंत कर ली शराब के नशे में, दूसरा एक डीपीओ हैं, उनके खिलाफ मिसबिहेव की काफ़ी शिकायतें हुई। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, तीसरी घटना अभी आपने बताया ही, एक अधिकारी ने ऐसा आदेश जारी किया, तो क्या अधिकारी ही सरकार के खिलाफ लगे हुए हैं छवि धूमिल करने? नहीं, देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार के जो अधिकारीगण के माध्यम से पहुंच रही है, लेकिन तमाम अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रहा है। इस नाते सरकार को बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार की वो कार्रवाइयाँ या इस प्रकार का जो आदेश उन्होंने जारी किया है, तो सरकार ने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया है। क्या 7 साल में अधिकारियों का मन परिवर्तन अभी नहीं हो पाया? नहीं, निश्चित ही आप जो आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है, विकास के उस पर अग्रसर है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की कमी आ रही है तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रदेश की करोड़ों जनता जो है मुख्यमंत्री की तरफ देख रही है, जिस तरीके से बाढ़ और हाहाकार मचा हुआ है, उसको लेकर के किस तरीके से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 35 से 40 जनपदों में बाढ़ प्रभावित किसी न किसी रूप में रहा करते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस सरकारी विभागीय योजनाओं को भी मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं और अपने सभी अधिकारियों को साथ साथ माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगणों को भी मौके पर उन्होंने भेजने का काम किया। आज इस बात की मुझे खुशी है कि आज कोई भी बाढ़ प्रभावित जो भी जनपद हैं, प्रयागराज से लेकर जालौन तक जो भी जनपद हैं, वहाँ माननीय मंत्रीगण कैंप कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और हर ज़रूरतमंद को सरकार की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। विशेषकर अखिलेश यादव और कांग्रेस ये कह रहा है कि एसआईआर के तहत जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है उसमें ऐसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है जो बीजेपी को वोट नहीं करते। देखिए, जो आज लगातार बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार चल रही है, विपक्षी लगातार हार से वो बौखलाए हुए हैं और अपनी हार को ये तय मानकर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आप अगर हमें तथ्य दें हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग में न जाकर इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण जो बातें कर रहे हैं वो शरारतपूर्ण है और उनकी मंशा जो है
वो मतलब कि जो चुनाव आयोग पर के साथ साथ जो है आरोप लगाने के साथ साथ ही जनता को दिग्भ्रमित करने का है, लेकिन जो आने वाला बिहार का चुनाव एनडीए पुनः वहाँ पर सरकार बनाने का काम करेगा। कोटेदारों को भंडारण करने में बड़ी सुविधा होती थी, ऐसे में अन्नपूर्णा भवन पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। देखिए, जो हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्य रसद सहित सभी विभागों में तमाम ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। उसी के क्रम में मनरेगा योजना के माध्यम से अभी हमारी सरकार अन्नपूर्णा स्टोर का लगातार कार्यक्रम चला रही है, जिसके क्रम में लगभग 5000 से अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में निर्माण कराए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 2025-26 के बजट में 200 करोड़ से अधिक इसका बजट का प्रावधान करने का काम किया गया है। अन्नपूर्णा स्टोर बनेंगे जहां पर लोगों को राशन की जो सहूलियत है और अधिक मिल पाएगी। उसके साथ साथ चाहे वहां पर जनसेवा केंद्र और उसके साथ साथ जो तमाम और जो खाद्य सामग्री हैं वो भी लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। तो सरकार की जो मंशा है कि गरीबों के हित में जो जितना भरसक प्रयास है वो सरकार कर रही है।